सत्ता में। अब आपको एक ऐसी शस्त्र पूजा दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पारिवारिक और राजनीतिक क्लेश का केंद्र बन गई है। इसे शस्त्र पूजा से ज्यादा हथियारों की नुमाइश का नाम दिया जा रहा है और इसके प्रायोजक हैं कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। बाहुबली राजा भैया हर साल दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाते हैं, लेकिन इस बार की पूजा को पूजा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन और उनकी पत्नी को जवाब माना जा रहा है। वैसे इसकी पूरी कहानी समझने से पहले उन तस्वीरों पर गौर करिए जो विजयदशमी के दिन कुंडा के बेंती महल से आई हैं। इस तस्वीर में एक लंबी सी मेज पर हथियारों को ऐसे सजाया गया है जैसे कोई बाजार लगा हो। राजा भैया स्वयं पुष्प वर्षा करके इन हथियारों की पूजा कर रहे हैं और साथ में उनके समर्थक भी मौजूद हैं, जबकि एक तस्वीर में वो हाथ जोड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं। लेकिन हथियारों की वीडियो वायरल होने के बाद सियासत से सोशल मीडिया तक सवालों की फायरिंग भी शुरू हो गई। सवाल यह है कि इतने सारे हथियार आए कहां से? इतनी भारी मात्रा में टेबल पर रखे हथियार हैं किसके? और क्या राजा भैया के कथित शस्त्रागार के सारे हथियार वैध हैं? वैसे इन सारे सवालों का जवाब खुद राजा भैया ने दे दिया है, जो हर वर्ष दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाते हैं, जिसे सनातन धर्म की प्राचीन रस्म माना जाता है। इस बार भी बेंती महल में हनुमान जी की मूर्ति के सामने पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजा हुई, लेकिन इसके वीडियो ने उत्तर प्रदेश में एक हलचल जरूर मचा दी है, क्योंकि राजा भैया के शस्त्रागार में कोई एक हथियार नहीं रखा था। इसमें दर्जनों की संख्या में पिस्टल हैं, 12 बोर की एक नहीं कई बंदूकें हैं, रिवॉल्वर की लाइन लगी है, भर भर कर राइफल सजाई गई हैं, साथ ही कार्बाइन भी रखे गए हैं। लेकिन विजयदशमी पर शस्त्र पूजा के लिए हथियारों की नुमाइश की टाइमिंग को सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। और इसे समझने के लिए हम आपको कुछ दिन पीछे लेकर चलते हैं, जब तारीख थी 24 सितंबर। इसी दिन राजा भैया की पत्नी कुंवर भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें बड़ी तादाद में हथियार दिखाई दे रहे थे। इसके जरिए उन्होंने राजा भैया पर अवैध हथियार रखने के न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए थे बल्कि जान को खतरा भी बताया था। भानवी सिंह ने लिखा था कि इतनी मात्रा में खतरनाक किस्म के अवैध हथियार एकत्र करने के सबूत होने के बाद भी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी हैं? क्या इस तरह के हथियार रखने की अनुमति किसी को है? क्या ये संगीन और गंभीर अपराध नहीं है? और क्या इस तरह के हथियार रखने वाले व्यक्ति से लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं है? अब एक हफ्ते के बाद राजा भैया की हथियारों वाली इस प्रदर्शनी को पत्नी भानवी सिंह को जवाब माना जा रहा है। जिस तरह एक वीडियो में भानवी सिंह ने हथियार दिखाए थे और उन्हें अवैध बताया था, उसी तरह शस्त्र पूजा पर राजा भैया और उनके समर्थकों ने हथियारों को टेबल पर सजाया और इस पर राजा भैया का जो जवाब आया आपको वो सुनना चाहिए। धर्म की परंपरा है, विजयदशमी में आज से नहीं पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। तो कितने आज शस्त्रों की पूजा? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। वैसे कुंवर भानवी सिंह को जवाब सिर्फ राजा भैया ने ही नहीं दिया, बल्कि पिता के सम्मान में अब उनके दोनों बेटे भी मैदान में आ चुके हैं। भानवी सिंह ने अवैध हथियारों को लेकर मास डिस्ट्रक्शन मतलब बड़े स्तर पर जनहानि का जो दावा किया है, उसमें राजा भैया के छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने लिखा, अगर मां वाकई घर में मास डिस्ट्रक्शन वेपन यानी तबाही फैलाने वाले हथियार होने की बात कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे घर में कोई परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है? छोटे बेटे के कुछ देर बाद राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने भी अपनी मां पर आरोपों की फायरिंग शुरू कर दी। शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा, हमारी मां सिर्फ दाऊ यानी पिता को बदनाम करना चाह रही हैं, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि को हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। कुल मिलाकर दशहरे पर राजा भैया का वेपन शो शस्त्र पूजा से ज्यादा राजनीतिक फैमिली ड्रामा बनकर रह गया है, जिसमें कलेश की मात्रा बहुत ज्यादा है।